हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्या आप लोग भी केमिकल बॉन्ड पढ़ चुके हैं? लेकिन बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी से जब सवाल आता है तो आपसे बनता नहीं, हो जाता है टाइम टाइम फिश। जब क्वेश्चन बीएससी प्यार से आता है तो आप एटम्स को अरेंज नहीं कर पाते उसके मिनिमम रिपल्सन पे। तो ये सब का सोल्यूशन है मेरे पास, वो है बेंड्स रूल। जी हाँ, बेंड्स रूल एक ऐसा थ्योरेटिकल अप्रोच है जिससे कि आप बहुत सारे केमिकल बॉन्ड का जितना भी एप्लीकेशन है उसको अच्छे से आप समझ पाइएगा। तो हम लोग बेंड्स रूल स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए। मनीषा रॉय केमिस्ट्री क्लासेस मेरा यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है, आप वहाँ पे जाइए और वीडियोस को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, हम लोग बेंड्स रूल को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। इट इज रिलेटेड विद द रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज एज कैरेक्टर। बेसिकली हम लोग बेंड्स रूल में ये देखते हैं कि किस प्रकार से सेंट्रल एटम के अलोंग जितना भी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किस प्रकार से परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कई फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि लोन पेयर के फॉर्म में, मल्टीपल बॉन्ड के फॉर्म में, सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में, या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम्स भी हो सकता है। तो वहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर किस प्रकार से ऑक्यूपाई करता है, कहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होता है, कौन से बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा लेता है, कहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर कम होता है। तो बेसिकली हम लोग बेंड्स रूल में ये देखते हैं कि परसेंटेज एस करेक्टर का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में। ओके, तो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा बेंड्स रूल में हम लोग क्या देखते हैं। बट आप इस चीज़ को जितना ज़्यादा अपने रिलेटिव उसको रिलेट करते हैं अपने घरेलू चीज़ से, उतना ज़्यादा आपको अच्छे से जो है वो समझ में आएगा और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा और अच्छे से आपको याद भी रहेगा। तो थोड़ा सा इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आप अच्छे से इसको रिलेट कर पाएँ। देखिए, मान लेते हैं कि कोई पेरेंट्स है, माँ बाप है, उसके 4 बच्चे हैं और उनको जो है अपना प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रॉपर्टी बांटना है। तो किस प्रकार से आपको क्या लगता है कि कैसे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? सबको बराबर बराबर दे देना चाहिए, एक एक अठन्नी सबको बराबर देना चाहिए, एक एक पैसा, या फिर क्या आपके ख्याल से, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सबको बराबर बराबर देना चाहिए। बट एक्चुअली देखा जाए तो क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों। एक्चुअली पेरेंट्स की नज़र में जो इक्वालिटी वाला जो थॉट रहता है वो चलते रहता है कि सब बच्चा क्या इक्वल हो। तो वो क्या करते हैं, जिनका इनकम थोड़ा सा ज़्यादा है, जो जिनका लाइफ स्टाइल थोड़ा अच्छा है, पैसा अच्छा आ रहा है, स्टेबल है, सब चीज़ अच्छा है, अच्छा चल रहा है, एकदम बिंदास, तो वो क्या करते हैं वहाँ पर अपना प्रॉपर्टी जो है उनको थोड़ा सा कम देते हैं, है ना। और जो भी जो ऐसे मतलब बच्चे हैं जिनका कि बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा बच्चे हैं पर उनका इनकम जो सोर्स है इनकम का वो क्या है, कम है, उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं, थोड़ा गरीब टाइप के है, तो क्या करते माँ बाप उसको अपना प्रॉपर्टी का ज़्यादा हिस्सा देते ताकि वो भी क्या हो सके, बराबर हो सके, समाज में बराबर का हिस्सेदार बन सके और उनको भी जो है स्टेबिलिटी मिल सके। तो इस तरह से देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है माँ बाप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब जो है इस चीज़ को हम लोग को क्या करना है, रिलेट करना है किससे, केमिस्ट्री से। यहाँ पर बेंड्स रूल से इस चीज़ को रिलेट करना है। तो कैसे रिलेट करेंगे, माँ बाप क्या हो गए, यहाँ पर सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम यहाँ पर मान लेते हैं ए कोई सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम के अलावा क्या हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, एक्स वाई दे देते हैं, यहाँ पे लोन पेयर हो सकता है। तो किस तरह से हम लोग को यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा, लोन पेयर ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा या मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा या सिंगल बॉन्ड ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जो हम लोग कहानी समझे तो उसमें क्या था, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा। तो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा था कि जो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, जो ज़्यादा स्टेबल है उसको अपना प्रॉपर्टी का वो क्या कर रहे थे, कम हिस्सा दे रहे थे। ठीक है, और जो कम स्टेबल थोड़ा गरीब टाइप का उसका बच्चा है तो उसको क्या कर रहे थे, वो अपना प्रॉपर्टी का ज़्यादा हिस्सा दे रहे थे ताकि वो क्या हो सके, इक्वल हो सके, स्टेबिलिटी बन सके। ठीक है, तो मेन रीज़न जो है इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन का, वो मेन रीज़न इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन का बच्चों स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी इज़ द मेन रीज़न ताकि सारा जो भी सिस्टम है वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके। ओके, तो बेंड्स रूल ये कहता है कि
बेंड्स रूल ये कहता है कि लोन पेयर जो है वो हाई परसेंटेज एक्स कैरेक्टर को ऑक्यूपाई करेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑक्यूपाई, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर occupied by electron pair in such a way that the system become stable, so the system or compound become stable, तो वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, वहां पर कैसे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, जो ज़्यादा स्टेबल है उसको कम हिस्सा मिल रहा था प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर लोन पेयर, अगर हम लोग लोन पेयर की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड पेयर किस फॉर्म में होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है बॉन्ड पेयर के फॉर्म में, सॉरी पहले लोन पेयर के फॉर्म में दिखते हैं, लोन पेयर के फॉर्म में, फिर होता है, फिर देखते हैं यहाँ पर बॉन्ड पेयर के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन 1 सेंटर्ड होता है। 2 इलेक्ट्रॉन जो है, एक सेंटर्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सेंटर्ड के अलोंग होता है। बॉन्ड पेयर में क्या होता है, बॉन्ड पेयर होता है आपका मल्टीपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड में अगर हम लोग बात करें तो मल्टीपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन 4 सेंटर्ड, 2 सेंटर्ड और 4 इलेक्ट्रॉन या फिर 6 इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड देन सिंगल बॉन्ड। राइट डाउन। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर किस प्रकार से ऑक्यूपाई करेगा एस कैरेक्टर जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोन पेयर। एक्चुअली बच्चों लोन पेयर में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक सेंटर पकड़े हुए होता है, एक सेंटर की तरफ शिफ्टेड होता है या फिर एक सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होता है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया। ओके, एक सेंटर्ड है, 1 सेंटर्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबिलिटी यहाँ पे कम है। तो मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर कौन ऑक्यूपाई करेगा, लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू द बेंड्स रूल। देन आफ्टर मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड में किसमें सबसे ज्यादा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 6 सेंटर्ड, यहाँ पर सॉरी मल्टीपल बॉन्ड, देन आफ्टर मल्टीपल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन और 2 सेंटर्ड 6 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा कौन ऑक्यूपाई करना चाहिए, 2 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 सेंटर्ड 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर समझिए 2 सेंटर्ड के अलोंग जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 सेंटर्ड के अलोंग है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 सेंटर्ड के अलोंग है। 6 इलेक्ट्रॉन जो है 2 सेंटर्ड जो है 2 न्यूक्लियस जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़े हुए, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या है बच्चों, कम है। 6 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़े हुए 2 सेंटर, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी 2 सेंटर्ड 6 इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी कम है, तो फिर यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा ऑक्यूपाई करे, लेस स्टेबिलिटी मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर। फिर देन आफ्टर 2 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन एंड सिंगल बॉन्ड का उसके सबसे लास्ट में। दूसरा रूल क्या है बेंड्स रूल, दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है बेंड्स रूल का कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम ऑक्यूपाई हाई परसेंटेज लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर। सेकेंड रूल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम ऑक्यूपाई
occupy less percentage s कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग मोटा मोटी समझे क्या चीज़ कि एस कैरेक्टर का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लोन पेयर सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर को लेगा, एस कैरेक्टर ऑक्यूपाई करेगा। देन आफ्टर मल्टीपल बॉन्ड में भी कौन, पहले ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड एंड देन आफ्टर सिंगल बॉन्ड। ओके, सिंगल बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 सेंटर्ड है। ओके, चलिए इसका हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बेंड्स रूल, एप्लीकेशन ऑफ बेंड्स रूल। सबसे पहले देखते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एस कैरेक्टर के। ओके, तेरा समझते हैं। यहाँ पर एक एटम है ए, वो बी से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर मान लेते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर मान लेते हैं यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर हाई है, हाई परसेंटेज, ठीक है, हाई परसेंटेज एस कैरेक्टर। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है, बिकॉज हो सकता है ये जो एटम है बी जो है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर बी जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाई परसेंट, यहाँ पर अगर बी जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर जो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा, लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर, लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर। और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। देन बॉन्ड लेंथ इज हाई, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जरा ऐसे समझिए कि मान लेते हैं यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो, परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पर अगर ज़्यादा हो, मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर, अगर यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर यदि ज़्यादा है, हाई परसेंटेज एस कैरेक्टर, हाई परसेंटेज एस कैरेक्टर, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा बच्चों तो ये जो ऑर्बिटल होगा वो क्या करेगा, श्रिंक करेगा। ठीक है, ऑर्बिटल क्या करेगा, श्रिंक करेगा। ऑर्बिटल क्या करेगा, श्रिंक करेगा, सिकुड़ेगा। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पर ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा तो ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस की तरफ शिफ्टेड होगा या फिर वो क्या करेगा, श्रिंक करेगा, सिकुड़ेगा। तो अगर सिकुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ जो होगा, बॉन्ड लेंथ वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। देन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बी जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो ऑर्बिटल क्या होगा, ऑर्बिटल जो है वो श्रिंक करेगा, ऑर्बिटल जो है वो श्रिंक करेगा और परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और परसेंटेज एस कैरेक्टर यदि इंक्रीज करेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि अगर इस ऑर्बिटल के रीजन में, ऑर्बिटल रीजन में अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर यदि हाई होगा, अगर इस ऑर्बिटल के रीजन में परसेंटेज एस कैरेक्टर हाई होगा तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो न्यूक्लियस की तरफ शिफ्टेड होगा। व्हाट्स द न्यूक्लियस, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा न्यूक्लियस की तरफ शिफ्टेड होगा और न्यूक्लियस की तरफ अगर शिफ्टेड होगा तो ऑर्बिटल क्या करेगा, श्रिंक करेगा, ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और अगर छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है तो वो क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर जाएगा और न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या फिर वहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो बड़ा हो जाएगा। ओके, तो चलिए राइट डाउन। हाँ बच्चों, नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन करते हैं इसका बॉन्ड एंगल। बी नंबर है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल देखते हैं किस प्रकार से बेंड्स रूल या परसेंटेज एस कैरेक्टर बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड एंगल को प्रभावित करता है। ओके, परसेंटेज एस कैरेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और बॉन्ड एंगल जो है वो किस प्रकार से यहाँ पे अफेक्ट करता है ये हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि एक एटम है ए, सेंट्रल एटम है, उससे दो सराउंडिंग एटम जुड़ा हुआ है, एक्स वाई जुड़ा हुआ है और यहाँ पर
परसेंटेज एस करेक्टर ऑर्बिटल में क्या है, ज़्यादा है, मोर परसेंटेज एस करेक्टर। अगर परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है, परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, हाई है, तो अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इसको खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो परसेंटेज एस करेक्टर यदि बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज एस करेक्टर के। अगर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। जरा इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पर मान लेते हैं एक सेंट्रल एटम है, उसके साथ सराउंडिंग एटम एक्स और वाई जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पर इस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस करेक्टर यदि ज़्यादा है, तो परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगा इस रीजन में। परसेंटेज एस करेक्टर यदि ज़्यादा, तो ये ज़्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचेगा, तो इस रीजन में यहाँ पर ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। तो परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, और अगर रिपल्सन बढ़ेगा तो उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ऑर्बिटल्स दूर जाएगा, सेपरेट होगा। ऑर्बिटल क्या होगा, दूर सेपरेट होगा, ताकि वो मिनिमम रिपल्सन फील कर सके और स्टेबिलिटी वो ज़्यादा महसूस कर सके। तो ध्यान से एक बार आराम से आ जाइए, ठीक है, आराम से। यहाँ पर क्या कह रहा है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस करेक्टर। यदि परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, दूर दूर जाएगा, यानी कि बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। आया बात समझ में कि बॉन्ड एंगल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, परसेंटेज एस करेक्टर के, ठीक है। ये जितना भी हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं बच्चों, ये सब पे क्वेश्चंस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा जो एग्जाम में आता है। बट ये सारा क्वेश्चंस जो है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है और इसको अगर कंटिन्यू करेंगे तो हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए आज हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो सारे एप्लीकेशन पे हम लोग ऐसे रूल लगाते हैं। इसको आज हम लोग बस इतना ही समझेंगे, परसेंटेज एस करेक्टर और इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन को एकदम आराम से सारे क्वेश्चन को फटाफट बनाएंगे, ठीक। सी नंबर देखते हैं कि परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो बेसिसिटी को कैसे अफेक्ट करता है। बेसिसिटी हो सके तो अगर टाइम थोड़ा सा अगर बचा तो आज जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग। तो अगर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं sp3, sp2 और sp, आप देख रहे हैं इधर जाने से क्या हो रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर कितना है, 50% एस करेक्टर है, ओके। यहाँ पर आपका कितना है, 25%, और यहाँ पर क्या है, 33%। तो इधर जाने से क्या हो रहा है बच्चों, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज। तो परसेंटेज अगर एस करेक्टर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करेगा, तो बॉन्ड एंगल भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हेंस आपको पता है कि एसपी का क्या होता है, बॉन्ड एंगल 120 होता है, ओके। एसपी का बॉन्ड एंगल क्या होता है, 120 होता है, और sp3 का बॉन्ड एंगल जो होता है वो एसपी का कितना होता है, 180 होता है, और sp3 का जो होता है बॉन्ड एंगल वो कितना होता है, 109 डिग्री होता है। तो इधर जाने से क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर भी बढ़ रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर एंड बेसिसिटी। सी नंबर, बेसिसिटी is directly inversely proportional to the percentage as character, ठीक है। परसेंटेज एस करेक्टर जो होगा
परसेंटेज एस करेक्टर, बेसिसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। तो इसको कैसे हम लोग समझेंगे, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर NH3 की, NH3 और NF3, ऐसे समझते हैं कि अगर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो बेसिसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, बेसिसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो बेसिसिटी कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखते हैं हम लोग NH3 यहाँ पर लोन पेयर है और NF3 यहाँ पे भी लोन पेयर है। फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम है, तो यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो गया, लेस एस करेक्टर यहाँ पर क्या होगा, लेस। अगर परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ लेस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज एस करेक्टर मोर एस करेक्टर। तो अगर यहाँ पर एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो शिफ्टेड किधर की ओर होगा, न्यूक्लियस की तरफ शिफ्टेड होगा। अगर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस की तरफ शिफ्टेड होगा तो देने का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स पेयर देने का टेंडेंसी जो होगा वो घट जाएगा। आखिर बेसिसिटी किसको बोलता है, बेसिसिटी मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, कि हाउ फास्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेट, कितना जल्दी जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिसिटी। तो अगर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है, परसेंटेज एस करेक्टर अगर ऑर्बिटल में बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो शिफ्टेड होगा सेंट्रल एटम की तरफ, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो शिफ्टेड होगा एटम्स की तरफ, सेंट्रल एटम की तरफ। तो बेसिसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, बेसिसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ना बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस करेक्टर। और यहाँ अगर हम बात करें NH3 और NF3 में बेसिसिटी सबसे ज़्यादा किसका है यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो हो गया वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो गया, लेस एस करेक्टर। तो अगर परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पर कम होगा तो पी करेक्टर ज़्यादा होगा, और पी करेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो ऑर्बिटल से क्या होगा, काफ़ी डिस्टेंस पे होगा। बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर काफ़ी डिस्टेंस पे होगा, ये लोब क्या होगा, ये लोब बड़ा होगा और यहाँ से आसानी से जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाएगा। तो दोनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से कहाँ डोनेट हो पाएगा, NH3 में या NF3 में। तो NF3 में क्या है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ शिफ्टेड है, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है, परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होने के कारण। तो यहाँ पर बेसिसिटी कम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बेसिसिटी ज़्यादा होगा NH3 में। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो गया, NH3 या NF3? NH3 इज मोर बेसिक देन NF3। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था कि सिंपली आप लोग देख समझ सकते हैं कि बेसिसिटी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज एस करेक्टर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी करेक्टर के। तो जितना ज़्यादा पी करेक्टर हाई होगा उतना ज़्यादा बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर जो होगा वो उतना ज़्यादा सेंटर न्यूक्लियस से वो क्या होगा, दूर होगा, सेंट्रल एटम से क्या होगा, दूर होगा। जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा देने का टेंडेंसी बेसिसिटी क्या होगा, वो हाई होगा। और अगर परसेंटेज एस करेक्टर हाई हो तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होगा, न्यूक्लियस की तरफ शिफ्टेड होगा, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, बेसिसिटी उसका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। बाकी इसका जितना भी क्वेश्चन है बेल्स रूल से रिलेटेड वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। राइट नाउ